हेलो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 2 लाइट का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे तो आप पहले उसको देखें तब पार्ट 2 को देखें, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो, बट ज़्यादा नहीं होगा। अगर अपने देखें तो थोड़ा बेसिक पढ़े होंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं होगा, और बेसिक नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है समस्या आपको फेस करना पड़े। तो कल पार्ट 1 में जहाँ तक हमने पढ़ाया था, पार्ट 2 उसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो कल हमने इंसिडेंट रे डिफाइन किया था और रिफ्लेक्टेड रे। आज हम नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नॉर्मल डायग्राम हम फिर से बना देते हैं पिछला, अगर नहीं देखे होंगे कोई तो। ठीक है, चलिए नॉर्मल क्या है? एन नॉर्मल क्या है? इट इज ए लाइन ड्रॉ राइट एंगल एट मिरर, तो प्लेन सरफेस। क्या है? इट इज ए लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे एम डैश को माने हैं प्लेन मिरर। और तो यहाँ पे अगर आप प्लेन मिरर नहीं देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एन डिफाइन हो गया, अब हम ओ डिफाइन करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ओ। इट इज ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल। क्या है? इट इज ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल, बस और कुछ नहीं है। यह एक पॉइंट है जिस पे क्या होता है? इंसिडेंट रे गिरता है, ठीक है ना, फॉल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई। यहाँ पे एंगल आई को मैं ऐसे भी दिखा सकता है, PON करके भी दिखा सकते हो, या तो सिंपल आई भी दिखा सकते हैं, तो ले सकते हैं ऐसे एंगल PON, कोई समस्या नहीं है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, और कुछ नहीं है। इन नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऐसे खींचा हुआ है और इंसिडेंट रे, तो इसके बीच में जो एंगल ऐसे बन रहा है, देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं QOM। हम पिछला जो डायग्राम बनाए थे उसमें ए नाम हम नहीं दर्शाए थे, उसे कोई समस्या ना, आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हम आई भी बोल सकते हैं और सिंपल आर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं कि सर इसमें आप नया डायग्राम में नया चीज़ बता दी, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ए रिफ्लेक्टेड रे है, आपको पता है ये क्या है?
रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, चलिए हम पिछला जो टॉपिक था उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को डिफाइन किए थे, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पीछे अच्छा तरीके से बता दिए हैं, वो ख़त्म हो गया है, बस उसका टर्म को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, इसका टर्म क्या होता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अब बिना देखे हम लिख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइंट दिमाग से स्किप कर जा रहा है, तो बाद में जब देखते हैं तो लगता है कि ये पॉइंट छूट गया, बच्चों के लिए वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो सकता है पूरे चैप्टर में, हर वीडियो में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल बिना देखे जब हम लिखते हैं तो कुछ पॉइंट एट ए रैंडम भूल जाते हैं या तो याद नहीं रहता है। तो हम पॉइंट को लिखते जाएंगे, तो आप लोग भी नोट करते जाइएगा अपने हिसाब से, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पर नोट करते जाइएगा। जैसे लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी वजह से इसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए, जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। सर मीडियम बोले तो जैसे हम एक रूम में हैं, ठीक है ना, एक रूम में है और रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और आप बोलिएगा तो आपको सुनाई देगा, बाहर वाले को सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रूम होता है उसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि खिड़की नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो आवाज़ बाहर नहीं जा पाता। एक्चुअल हवा के थ्रू साउंड ट्रेवल करता है, तो हवा एक माध्यम है। क्या है? हवा एक माध्यम है। तो उसी तरह क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होती है? यस। क्या लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है? तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सर कैसे जानेंगे? चलिए देखिए, नो नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है ना। वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्वात होता है, ऐसा हिंदी में कुछ है, निर्वात। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सन से पूरा अर्थ पे क्या होता है? लाइट आता है, तो बीच में कोई मीडियम है? रोड है क्या? पाइप है क्या? कोई वायर है क्या? नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि बिना मीडियम का ट्रेवल करने से कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। पहले जो साइंटिस्ट थे ना, मानते थे कि लाइट को एक मीडियम की आवश्यकता होती है। उस मीडियम का नाम दे दिया गया था ईथर। हवा क्या है? एक ईथर की तरह काम कर रहा है। बट आगे जाके प्रूफ हो गया कि ईथर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आगे साइड इसको बोलते थे हाइपोथेटिकल मीडियम। मतलब हाइपोथेटिकल कहने का मतलब ये होता है कि हाँ, दिमाग से वो सोचा और बोला कि ईथर होता है। बट आगे जब साइंटिस्ट जब रिसर्च किए, प्रूफ किए, तो पता चला कि ये नहीं होता है। तो ये इसी कारण इसको बोल दिया गया कि ईथर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। तो बाद में पता चला कि ईथर होता ही नहीं है। तो हम बाद में बोल दिए कि लाइट को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो वैक्यूम में भी चल सकता है। ये वैक्यूम क्या होता है? देखिए, अगर हवा को हटा दिया जाए तो वह प्लेस को वैक्यूम कहते हैं। जैसे देखिए, एक डब्बा लिए, सुराही ले लिए हैं, एक्चुअल डब्बा तो कम है। अब एक खाली है, इसमें खाली है, तो हवा भरा हुआ है, इसके अंदर क्या करते हैं? हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या हवा भरा हुआ है। अगर हम हवा को ना बाहर निकाल दें, एयर को क्या कर दे? रिमूव कर दे। ठीक है ना, किसके द्वारा? कोई पाइप के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ये वैक्यूम हो जाएगा। जैसे देखिए, हवा को निकालने की कोशिश आप लोग किए होंगे। कभी क्या करते हैं ना, जो फ्रूटी का बोतल होता है, पाउच जिससे पीते हैं फ्रूटी, लस्सी, माजा, उसको हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं और खींचते हैं, और कभी कभी जोर से खींचते हैं तो वो सिकुड़ जाता है।
मतलब वहाँ से हवा को हम सक कर लेते हैं। तो सर क्या इससे हम सक कर लेंगे? तो नहीं होगा, नहीं। हाँ, ये भी बोतल है ना, पचक जाएगा। क्या होगा? ये बोतल पचक जाएगा, बट क्या होता है इसका बॉडी को इतना हार्ड बनाया जाता है कि ये पचके ना, ठीक है ना। और हम हवा को निर्वात पंप होता है एक वैक्यूम पंप, उसके द्वारा हम खींच लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? वैक्यूम पंप खींच लेते हैं, ठीक है ना, उससे। तो लाइट को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों? और एक पॉइंट और, लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। लाइट के पास ना इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर, इसी को उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। चलिए अब वेव के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा तो नहीं करेंगे यहाँ पे, बस वेव के बारे में बता देते हैं। वेव दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि लाइट किस प्रकार का वेव है, तो लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इंफ्रारेड, जो रिमोट में जो लाइट होता है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, चल देता है, बस बटन दबाते हैं, फ़ोन, कैमरा, टीवी वगैरह वगैरह सारा काम करने लगता है। रेडियो वेव, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हम फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में ख़त्म होने चला, और अब हम बात करते हैं कुछ सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया, अब हम कुछ बात करते हैं। अभी रिफ्लेक्शन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, आप रिफ्लेक्शन का यूज़ बहुत जगह करेंगे हम, ठीक है ना। तो इससे पहले हम थोड़ा सा सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, मटेरियल के बारे में। लाइट के आधार पर मटेरियल को तीन भाग में बांटा गया है। पहला, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ओपेक जानते हैं, ठीक है ना। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। देखिए ओपेक क्या होता है? नो लाइट पास, नो लाइट पास, 0%, एकदम नहीं पास होने देगा। लाइट क्या करेगा? एकदम नहीं पास होने देगा, ठीक है ना। ओपेक, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, इसका एग्जांपल में वॉल, बुक, ब्रिक मतलब ईंट होता है ना, जिससे लाइट ए पार से उस पार नहीं जा सकती, इस पार से उस पार नहीं। जैसे देखिए एक सब्सटेंस है मेरे पास, अगर हम लाइट को मारेंगे यहाँ तो इधर से इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ओपेक कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट, जिसे लाइट पास थ्रू इट, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ग्लास, वाटर, क्या है ये? इससे लाइट पास हो जाता है। अगर लाइट को हम पानी में मारते हैं तो लाइट ए पार से उस पार चला जाता है। जैसे ग्लास भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है। अब तो आने लगा बहुत सारा ग्लास में क्या होता है ना, रूम के अंदर से बाहर दिखते हैं और बाहर से अंदर नहीं देख पाता है। जब रात होता है तो रूम के अंदर लाइट होता है तो बाहर से लोग अंदर देख लेते हैं, फिर हम अंदर से बाहर नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा पोलराइज किस्म का लाइट होता है, मतलब ग्लास होता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है। तो आगे सब डिस्कस करते जाएंगे। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? वैसा जिससे धुंधला लाइट पास हो। 100% भी लाइट पास नहीं होता है और एकदम 0% भी ऐसा है कि लाइट नहीं पास होता है, बीच बीच में, मतलब
पार्सली लाइट पास। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑयली पेपर, क्लॉथ, देखते हैं बचपन में कपड़ा, अच्छा उंगली को ही देखे होंगे ना कभी कभी, ऐसे लाइट मारते हैं तो इधर जलता है चारों तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करता है, स्किन हमारा ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करता है। अब ये मत बोलिए सर इधर से मारेंगे तो उधर, हम स्किन का बात की, अगर स्किन को निकाल ले, पूरा पतला लेयर को स्किन को निकाल ले तो लाइट मारेंगे तो पास पेपर दिखेगा। जैसे ढोल होता है, ढोल का जो मेम्ब्रेन होता है वो चमड़ा का ही अधिकतर बना रहता है, अब तो प्लास्टिक का आने लगा, टीना का वगैरह वगैरह। पहले जो ढोल होता था वो क्या होता था, जानवर का चमड़ा से बनाया जाता था, तो ट्रांसलूसेंट होता था। पेपर में ऑयल लगा देते हैं तो दिखने लगता है, कपड़ा, ये जो कपड़ा है अगर इसमें लाइट मारेंगे तो क्या होगा, लाइट पूरा नहीं जाएगा बट बाहर को महसूस हो जाएगा कि इधर से कोई लाइट मार रहा है हल्का हल्का, ठीक है ना, तो ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, चलिए मटेरियल 3 प्रकार से होता है। अब हम लाइट पर आगे नेक्स्ट बात करते हुए चलते हैं, थोड़ा मिरर पर बात करते हैं। ये लाइट का इधर खत्म हो गया, अब हम क्या करते हैं बात मिरर पे। एक पॉइंट है, लिख लीजिए, ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, ए बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, जैसे ए क्या है, रे है, ये क्या है, बंडल ऑफ लाइट, ये क्या है, बंडल ऑफ, बी से बंडल शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिए, ये बंडल ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया था, अब हम मिरर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, मिरर के बारे में अच्छा से बात करेंगे, कितना प्रकार का मिरर होता है, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, और इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होता है। ये बात को याद रखिएगा, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इस वजह से हम लोग देख पाते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।